ये वाला पॉइंट बीच में डिस्टर्बेंस होगी थोड़ी बहुत। रिलेशन एक्सपेंसेस 500 बोन बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिलेशन एक्सपेंसेस 500 हैं, बोन किसने करे, ए ने। लेकिन अगर इसके साथ आ जाता है ना पेड भी ए कर रहा है तो हम उसकी कोई एंट्री नहीं करते। अब खाली ये लिखा हुआ है कि रिलेशन एक्सपेंसेस 500 है, बोन किसने करने थे, ए ने। अगर बोन करने की बात करें, ए ने खुद देने थे, पर्सनली उसने पे करने थे, फर्म ने नहीं देने थे। लेकिन हम ये मान के चलेंगे, अब आगे कुछ नहीं कहा हुआ, कि उसकी तरफ से ना फर्म ने दे दिए। और फर्म जब पेमेंट करती है, फर्म टू बैंक करती है, तो टू बैंक तो होगा ही, नीचे क्रेडिट करोगे ना टू बैंक। लेकिन बोन किसने करने थे, ए ने, तो उसकी कैपिटल से चार्ज करेंगे, यानी एंट्री बनेगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री बड़े क्वेश्चनों में नहीं आई है, या मैंने कोई क्वेश्चन बीच में छोड़ रखा हो, शायद मैंने कराना है आपको, उसमें आएगी एंट्री। तो ये एंट्री थोड़ा नोट करना कि रिलेशन एक्सपेंसिव 500 है, खाली बोन करने हैं ने। अब ये नहीं बताया कि उसने पेड करे हैं या नहीं करे हैं, तो हम ये मान के चलेंगे कि उसकी तरफ से फर्म ने दे दिए। तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक 500, यहाँ भी क्या आएगा 500 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखना। अब ये देखो इसमें क्लियर कर रहा है, इसमें लिख भी रहा है रिलेशन एक्सपेंसिव 500 थे, बोन बाय ए बट ऑन द बिहाफ ऑफ ए पेड बाय द फर्म। यानी बिल्कुल सेम है, बोन भी ए ने, और बोन के उसके बिहाफ पर कौन पेड कर रहा है, फर्म। यानी यही एंट्री बनेगी ऊपर वाली, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ भी आपका 500 आ जाएगा, यहाँ भी 500 आ जाएगा। तो रिलेशन एक्सपेंसिस 500 बोन बाय ए, खाली ये लिखा हो, या बोन बाय ए ऑन द बिहाफ ऑफ ए पेड बाय द फर्म, की उसके बिहाफ पर फर्म ने दे दिए, तो एक ही बात है, हमें मान के चलेंगे, यहाँ भी मान के चलेंगे फर्म ने दे दिए। यहाँ तो क्लियर हो भी रहा है कि फर्म ने दे दिए, तो यानी एस कैपिटल टू बैंक, फर्म उसकी कैपिटल से देगी क्योंकि बोन करने थे ना उसने। अब नेक्स्ट एंट्री देखो क्या कर रहा है, रिलेशन एक्सपेंसिस 500 बोन बाय ए ने बोन करने थे, और पेड भी कौन कर रहा है, ए। यहाँ नो एंट्री है, यहाँ हम कोई एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि उसने बोन भी करने थे और पेड भी वही करा है, तो हम उसकी कोई एंट्री बुक्स में नहीं करते। नो एंट्री फॉर दिस ट्रांजेक्शन, बोन भी ए ने करने थे और बी पेड भी कौन कर रहा है, ए कर रहा है, ये ध्यान में रखना। और नेक्स्ट एंट्री है, रिलेशन एक्सपेंसिस 500 थे, बोन करने थे ए ने, बट ऑन द बिहाफ ऑफ ए पेड बाय अनदर पार्टनर बी, यानी उसके बिहाफ पर दूसरे पार्टनर ने दे दिए। ठीक है, किसने दे दी, बी ने। तो एंट्री क्या बनाएंगे, जैसे ए ने देने थे, यानी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट अगर फर्म देती तो टू बैंक होता। अब देना, अब उसके पास यहाँ पर किसने दे दी, बी ने, तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल, हम उसकी कैपिटल से लेके दूसरी कैपिटल में ऐड कर देंगे। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल 500, यहाँ भी क्या आएगा 500 आ जाएगा। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, यानी अगर एक पार्टनर ने बोन करने थे और उसके बिहाफ पर दूसरा पार्टनर दे दे, उसकी एंट्री क्या होती है, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। और एक रेमुनरेशन देना हो किसी पार्टनर को, मान लो रेमुनरेशन देने की एंट्री मैंने आपको बताई थी, उसके नाम से देते हैं। जैसे किसको देना है, मान लो बी को देना है रेमुनरेशन, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। किसी भी पार्टनर को रेमुनरेशन देना हो तो उसके नाम से देते हैं, कमीशन देना हो, रेमुनरेशन देना हो, एक ही बात है। यहाँ भी कितना आएगा 500 आ जाएगा, यहाँ भी कितना आएगा 500 आ जाएगा। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर रेमुनरेशन के बदले में अगर वो सेट्स वगैरह ले जाए, स्टॉक वगैरह ले जाए, कुछ ले जाए, तो वहाँ नो एंट्री है, वहाँ कोई एंट्री हम नहीं करते। एंट्री बीच में आई थी, आपको बताई थी कि अगर वो सेट्स वगैरह ले जाए तो हम उसकी कोई एंट्री नहीं करते हैं। तो ये एंट्री आप ना अच्छी तरह याद करना थोड़ा सा। रिलेशन एक्सपेंसिस 500, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रिलेशन एक्सपेंसिस 500 पेड बाय ए, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, रिलेशन एक्सपेंसिस 500 पेड बाय ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, रिलेशन 500 बोन बाय एस कैपिटल टू बैंक, एस कैपिटल टू बैंक। उसके बाद 500 बोन बाय बट ऑन द बिहाफ ऑफ ए पेड बाय द फर्म, एस कैपिटल टू बैंक, ये भी सेम एंट्री रहेगी। बैंक 500 बोन बाय एंड पेड बाय ए, नो एंट्री, यानी बोन भी ए ने करने थे, पेड भी कौन कर रहा है, ए, वहाँ नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं करेंगे। रिलेशन एक्सपेंसिस 500 बोन बाय ए बट ऑन द बिहाफ ऑफ ए पेड बाय अनदर पार्टनर बी, यानी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। अच्छा, उसको रेमुनेशन देना पार्टनर को, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल, किसी भी पार्टनर को रेमुनेशन देना हो उसके नाम से देते हैं, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल उसके नाम से देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको, देखना, एंट्री से रिलेटेड ही है। जैसे आपका ये क्वेश्चन देखिए एक बार, ये बीच में बता रहा हूँ, एंट्री करनी है आपने खाली। जैसे आपने एंट्री करनी है रिलेशन, आप जनरल एंट्रीज करनी है इन द फ्लोइंग अल्टरनेटिव केसेस,
रिलेशन एक्सपेंसिस ₹500। बोलो एंट्री क्या होती है? रिलेशन एक्सपेंसिस की एंट्री कहाँ करते हैं? टू में करते हैं ना, टू बैंक करके डालते हैं, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, 500। अब इस एंट्री को देखना है एंट्री कौन सी आई हुई है। रिलेशन एक्सपेंसिस पेड बाय द फर्म 500 एंड पार्टनर हैज़ टू बियर द रिलेशन एक्सपेंसिस। पेड किसने किया? फर्म ने पेड किए, जबकि पार्टनर ने इसको बियर करना था। देखो क्लियर करो, पार्टनर ने बियर करना था, पेड कौन कर रहा है? फर्म कर रहा है। देखो आपके सामने एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये वाली एंट्री देखो, 5 बोन करने थे पार्टनर ने, लेकिन उसके ब्याह पर कौन पे कर रहा है? फर्म। तो एस कैपिटल टू बैंक, ये भी बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। नेक्स्ट है, एक ए था, वन ऑफ द पार्टनर था, उसने सारे एक्सपेंसेस बियर करने थे, जिसके ऊपर उसको कमीशन देना 2%, किसके ऊपर? नेट कैश के ऊपर। असेट्स बेचने से हमें मिले कितने? 25,000। लाइबिलिटी कितनी पेड करी है हमने? 5,000। ये हमने ना कमीशन देनी है पार्टनर को। कमीशन देने की आपको पता है एंट्री क्या होती है? जैसे हमने कमीशन किसको देनी है? ए को। कमीशन देने की एंट्री मैंने अभी जस्ट बताई, जिसके नाम से देते हैं, जैसे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। लेकिन निकालनी कैसे है? सबसे पहले आप क्या करना, पहले तो असेट्स को बेचने की एंट्री करोगे। असेट्स को बेचने की एंट्री क्या होती है? पहले देखो, मुझे बताओ, पहले असेट्स बेचने की एंट्री करो। असेट्स कहाँ बेचते हैं? बाय बैंक। ऊपर कौन सा अकाउंट है? रियलाइजेशन अकाउंट है ना। देखो ऐसे बनता है ना, देखो रियलाइजेशन अकाउंट जब बनाते हो, यहाँ बना देते हैं। जब असेट्स बेचते हैं, कहाँ बेचते हैं? बाय में, बाय बैंक, ठीक है। तो असेट्स आपने बेचे हैं, कितने के बेचे हैं? 25,000 के। अच्छा, लाइबिलिटी कितनी पेड करी है आपने? 5,000 की। लाइबिलिटी पेड करने की एंट्री कहाँ करते हैं? टू में, टू बैंक। कितने की लाइबिलिटी पेड करी है आपने? 5,000 की, ठीक है। अच्छा, इसके अब दो एंट्री बताओ, जैसे दोबारा तो असेट्स बेचने की एंट्री बाय बैंक करके लाइबिलिटी पेड करोगे टू, इसकी दो एंट्री बताओ पहले क्या बनती है? रिलेशन आपका क्रेडिट है, रिलेशन आपका डेबिट है। तो जब असेट्स बेचोगे एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, लाइबिलिटी पेड करो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर आप क्या करना, 25,000 में 5,000 घटा दो, बाकी 20,000 बच गया ना। अब इसके ऊपर आपने कमीशन देनी है 2%। जब 2% कमीशन दोगे तो कितनी कमीशन बनेगी? 400। उसने कहा यहाँ पे नेट कैश, जो नेट कैश हमें मिलेगा उसके ऊपर हमने उसको कमीशन देनी। नेट कैश होता है असेट्स में से क्या लेस करके? लाइबिलिटी लेस करके। तो 20,000 आपका होगा, उसका 2% कमीशन, यानी 400 आपकी कमीशन बनेगी। और कमीशन देने की एंट्री आपको पता है 2 में होती है, उसके नाम से होगी। किसको दे रहे हो आप कमीशन? ए को, टू एस कैपिटल। तो कितनी कमीशन बनेगी आपकी? 400 यहाँ पे। तो एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। 3 एंट्री होगी आपकी, देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। ये कमीशन देने की एंट्री आपने ऐसे करनी है। नहीं समझ में आया क्वेश्चन? ये क्वेश्चन और करा दूँ आपको। अब देखो इसमें ज़्यादा वही, देखो वही एंट्री, एसेट्स वाली एंट्री, जो एसेट्स होती है ना, जैसे एसेट्स कोई ले जाए, लाइबिलिटी ले जाए, या एसेट जैसे शिवा ने इन्वेस्टमेंट ले ली, अब जनरल एंट्री करनी है आपने ये, ठीक है। अब देखो शुरू करें। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म। सुधा और शिवा, असेट्स वगैरह सब हम कहाँ ट्रांसफ़र कर चुके हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर चुके हैं, ठीक है। अब फर्स्ट एंट्री आपकी आ गई, सुधा अग्रीड टू पे ऑफ हर हस्बैंड लोन। चलिए अब आपको एंट्री बनाना सिखाते हैं। एंट्री आपको मैंने वैसे बता रखी है कैसे बनती है। जैसे मान लीजिए आप ना, अगर दिक्कत आए ना, आप खाली एक काम करना एंट्री बनाने में, तो मुश्किल काम नहीं है। आप एक बार रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट आप रखो ध्यान में कि रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है। तो वो याद करते हैं, सेट सारे टू में ट्रांसफ़र होते हैं, लाइबिलिटी सारी बाय में ट्रांसफ़र होती हैं। अब सेट्स को बेचेंगे, कहाँ बेचते हैं? बाय में, या कोई पार्टनर लेके जाएगा तो बाय में। लाइबिलिटी की पेमेंट टू में करते हैं। तो यहाँ से फिर आप एंट्री बना लो, फटाफट एंट्री बनती जाएंगी आपकी जल्दी जल्दी, ठीक है। अब देखो ज़रा एंट्री बनानी है आपने। सुधा अग्रीड टू पे ऑफ हर हस्बैंड लोन। अब हस्बैंड लोन तो लाइबिलिटी होगी ना, वो आप हस्बैंड लोन आपने यहाँ ट्रांसफ़र किया होगा पहले बाय में। अब पेमेंट आप इधर करोगे, टू में करते हो ना। कौन कर रही है? सुधा। सुधा पार्टनर है, ठीक है। टू सुधा कैपिटल, टू सुधा कैपिटल क्या लेके जा रही है? हस्बैंड लोन। जनरल एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुधा कैपिटल, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुधा कैपिटल। देखिए पार्टनर लोन को छोड़ के, अगर पार्टनर लोन है वो तो अलग से बनेगा, बनाते हो ना अकाउंट उसका। इसके अलावा कोई भी लोन होगा आपका यहाँ ट्रांसफ़र होता है बाय वाली साइड में, जैसे बैंक लोन है या वाइफ का लोन है,
और इधर पेमेंट होती है। अगर पेमेंट कैश में करेंगे टू बैंक करते हैं, पार्टनर लेके जाएगा उसका नाम आता है। जैसे अब हस्बैंड का लोन था, सुधा ने ले लिया तो इधर टू में, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुधा कैपिटल, और कितना अमाउंट है आपका 19,000, ये आपकी एंट्री बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखो, एक डेटर बिल्कुल आपके 9,000 बैड डेट्स हो गए थे, उसने हमें कितने दे दिए 7,500 दे दिए। अब हमें कैश मिल रहा है ना, 9,000 आपके बैड डेट्स हो गए, मिल कितने रहे हैं 7,500। कहाँ लिखेंगे, बाय बैंक 7,500। अब जनरल एंट्री तो क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, देखो आपकी एंट्री बन गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये एंट्री डाल देना। ठीक है, 7,500 7,500। नेक्स्ट एंट्री देखो, शिवा ने इन्वेस्टमेंट ले लिया। अब इन्वेस्टमेंट में तो असेट्स है, लाइबिलिटी असेट्स होता है, कोई लेके जाएगा, कहाँ लेके जाते हैं, बाय में ना, बाय शिवा कैपिटल, बाय शिवा कैपिटल इन्वेस्टमेंट ले रहा है, असेट्स ले रहा है। बस यहाँ से एंट्री आप बना लो फटाफट, एंट्री बनती जाएंगी। बोलो एंट्री क्या बनी, क्रेडिट हो रहा है, रिलेशन क्रेडिट करना अंदर, डेबिट एंट्री क्या बनी, शिवा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, शिवा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 13,300 13,300। नेक्स्ट एंट्री देखो, क्रेडिटर 10,000 की पेमेंट करने की ना, डिस्काउंट काट कर 9। अब क्रेडिटर की पेमेंट कहाँ होती है बताओ पहले, क्रेडिटर की पेमेंट करके दिखानी है। अब क्रेडिटर आपने यहाँ ट्रांसफ़र करे होंगे बाय में, पेमेंट आप इधर करोगे टू बैंक करके ना, टू बैंक किसकी पेमेंट कर रहे हो, क्रेडिटर की। जैसे 10,000 के क्रेडिटर हैं और 9% डिस्काउंट काटना है, 900 डिस्काउंट कटेगा, यानी कितना आएगी पेमेंट 9100। बोलो एंट्री क्या बनी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये जनरल एंट्री बन गई, देखो आपके सामने, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे 3,400, कौन पेड करेगी, सुधा, जिसको हम कितना अलाउ कर रहे हैं 3,000। ये इसमें क्या है कि जो एक्सपेंसेस थे ना सुधा ने पेड करने थे, और उसको हम दे रहे हैं इसके लिए अलाउ, मतलब कि रेमुनेशन वगैरह जो भी दे रहे हैं एक्सपेंसेस के लिए, कितना दे रहे हैं हम 3,000। या वो कह रहा है कि मैं एक्सपेंसेस दूंगा ना, मुझे आप 3,000 दे देना। अब एक्सपेंसेस चाहे जितने मर्जी होंगे वो खुद पे करेगी, हम इसकी एंट्री नहीं करेंगे एक्सपेंस की, हम जितना अलाउ कर रहे हैं ना, कितना उसको अलाउ कर रहे हैं 3,000, वो उसके नाम से डालना है यहाँ पे, यानी टू में जाएगी टू सुधा कैपिटल, टू सुधा कैपिटल, कितने उसको रेमुनेशन देना है हमने 3,000, वो डालेंगे। अब जो नेगेटिव तो क्या बनी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुधा कैपिटल, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुधा कैपिटल 3,000 3,000, ये डाल देना एंट्री, देखो आपकी बन रही ना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुधा कैपिटल। इसको नहीं करना आपने, 3,400 की कोई एंट्री नहीं करनी। अगर खाली यहाँ तक एंट्री होती रिलेशन एक्सपेंसिव 3,400 पेड बाय सुधा, तब रिलेशन अकाउंट डेबिट टू सुधा कैपिटल 3,400 आता, लेकिन उसको फर्म कितना अलाउ कर रही है 3,000 की, भाई हम आपको 3,000 देंगे। ठीक है, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू सुधा कैपिटल 3,000। अच्छा, लॉस हुआ रिलेशन का 9,400 जो बांटना है सुधा और शिवा में, किस रेशो में 3:2 में, लॉस को बांटना आता है ना, नहीं तो बोलो तो लॉस किधर होता है, अगर ये साइड ज़्यादा होती है तो प्रॉफिट होता है ना, और ये साइड ज़्यादा हो तो लॉस होता है, लॉस बाय में आता है ना, बाय लॉस। और डिस्ट्रीब्यूट करना तो किस में, एक तो शिवा और एक सुधा, तो 9,400 का लॉस दे रखा है, रेशो क्या दे रखी है इनकी, रेशो आपको दे रखी है 3:2, तो 3:2 में बांट देना 9,400 को, 9,400 का 3/5 आएगा, 9,400 का 2/5 आएगा, 5,640। नेक्स्ट आएगा 3,760। अब तो जनरल क्या बनी, शिवा कैपिटल अकाउंट डेबिट सुधा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, दोबारा बोलो, शिवा कैपिटल अकाउंट डेबिट सुधा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये लॉस की एंट्री आपकी बन जाएगी, देखो बन रही है ना, सुधा कैपिटल अकाउंट डेबिट शिवा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, लॉस की एंट्री बन जाएगी आपकी। हाँ जी, एंट्री समझ में कैसे बनती है, चलो मैं आपसे पूछता हूँ, असेट्स बेचे हैं कैश में, अब असेट्स कहाँ बेचते हैं, बाय में, बाय बैंक, फुल एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, लायबिलिटी पेड करो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक लोन की पेमेंट की बैंक लोन यहाँ ट्रांसफर होता है ना, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ऐसे करके पेमेंट कर देना। ठीक है, तो एक तो ये क्वेश्चन आपका है, एक मानो जैसे ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, देखो 35 है, ये भी पार्टनर हैं, क्या रेशियो इक्वली बांटते हैं, फर्म डिजोल्व होगी और लॉस हुआ 30,000 का, रिलेशन का लॉस है ध्यान रखना, और एंड डेट ए का बैलेंस कितना दे रखा है 20,000, कैपिटल का बैलेंस है, बी का बैलेंस कितना दे रखा है 30,000, कैश का बैलेंस कितना दे रखा है 20,000। तो आपने करना है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, एक तो लॉस को बांटने की एंट्री करनी है, और एक फाइनल पेमेंट, फाइनल पेमेंट का पता लगता है कैपिटल बनाकर, क्या बनाकर, कैपिटल बनाते हो तो उसकी फाइनल पेमेंट का पता लगता है। ठीक है, तो दो एंट्री करेंगे, पहले लॉस को बांटने की एंट्री मैंने अभी बताई थी ना आपको, जैसे ये लॉस बांटा था, तो कौन कौन पार्टनर हैं, ए और बी,
और लॉस दे रखा है हमें, कितना दे रखा है 30,000। लॉस को बांटने की एंट्री करें पहले, ये बनती है जी ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो लॉस हमें दे रखा है 20,000 का, 30,000 का, और 1:1 में बांटना, नहीं 15,000 आएगा। ये हमारा लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये लॉस की एंट्री बनाना। अच्छा, एक फाइनल पेमेंट की एंट्री करनी है, मेकिंग फाइनल पेमेंट। फाइनल पेमेंट की एंट्री कैसे करते हैं, उसके लिए ना आप क्या करो, कैपिटल अकाउंट बना लो एक बार। अच्छा, कौन कौन पार्टनर है आपके पास, देखो ए और कौन है बी, ऐसे बना दो। तो सबसे पहले ना आप कैपिटल का बैलेंस लेना, दे रखा है आपको, ये देखो गिवन है ना। ए का बैलेंस कितना दे रखा है 20,000, और बी का बैलेंस कितना दे रखा है आपको 30,000। तो 20,000 30,000। अब लॉस हुआ रिलेशन का, ठीक है, कैपिटल आपका टू रियलाइजेशन ऐसे करके डालोगे। लॉस हुआ है हमारा यहाँ पे 15,000 लॉस 2 में आ गया। बस अब टोटल करके, अब इसकी ना देखो फाइनल पेमेंट करने की एंट्री आपको बताता हूँ। टोटल कितना हो 20, यहाँ पे कितना हो 20 में से 15 घटा दो तो 2 बैंक, ये 5,000 की पेमेंट आ गई। दूसरा टोटल करो 30, यहाँ भी 30 में से 15 घटा दो 15,000 की ये पेमेंट आ गई। और ये 2 बैंक करके आप देखो 2 बैंक, ये एंट्री बनेगी आपको। बताओ क्या बनी, पर कौन कौन पार्टनर हैं, ए और बी। तो एंट्री बनेगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, फाइनल पेमेंट। तो 20,000 की फाइनल पेमेंट, 5,000 आपने इसकी पेमेंट की है, 15,000 आपने इसकी पेमेंट की है। तो एंट्री बन जाएगी ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये आपकी एंट्री हैं जो ये बनती हैं। तो आज पहले आपको इतने क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो मैंने कराया ना, एक बार करके जोड़ देखना। एक तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कराया है, एक मैंने आपको कराया 34 करा दिया, एक 35 कराया है, उसके बाद एक मैंने कराया आपको बीच में 32 कराया है। खाली एंटी वैसे करके देख लेना, ठीक है। ये कोई समझने वाली एंटी मुझसे पूछ लेना कि सर ये एंटी समझ में नहीं, मैं आपको करा दूंगा। लेकिन पीछे भी आपको जो दे रखी है ना, साथ में दे रखी है एंट्री क्या बनेगी उसकी, वैसे एक बार रिवीजन करनी है एंट्री। बस एंट्री वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे आ जाता है। जैसे एसेट्स बेचने की एंट्री क्या है, पार्टनर ले जाए उसकी एंट्री क्या है, कल और करेंगे थोड़ा सा इसके बारे में, ठीक है। और एंट्रीज कराऊंगा आपको। एक वो जरूर करना है जो मैं आपको भेजूंगा ना, ये जरूर करना है, जो एंटी एक्सपेंसिस वाली मैंने बताई, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है ये वाली, ये जरूर करके एक बार देख लेना, ठीक है। तो आज यहीं तक, बाकी कल करेंगे।